आंसुओं में दम होता है भाई। घर में बच्चा रोता है तो उसे माँ बाप टॉफी दे देते हैं, लेकिन हमने ये पहली बार सुना है कि आंदोलन का कोई नेता अगर रोता है तो उसके बाद बिखरा हुआ आंदोलन फिर खड़ा हो जाता है और पूरी सहानुभूति की लहर आ जाती है। टिकैत के आंखों से निकले आंसुओं के बाद अब खबरें यूट्यूब पर आ रही है कि किसान आंदोलन फिर खड़ा हो गया है। आंदोलन खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल्य नीलाम हो जाए तब दिक्कत है। इन किसान नेताओं से कोई ये नहीं पूछता कि इस देश में 70 साल तक जिन लोगों ने राज किया, 70 साल में कुछ साल आप हटा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही थी, लेकिन एक बड़ा भाग आजादी के बाद का किसने राज किया? और 2004 से 2013-14 तक देश के कृषि मंत्री कौन थे? किसानों को समस्या क्या नहीं हुई? उस वक्त जो लोग सरकार में थे, आज वे लोग किसान आंदोलन में किसान नेताओं के पास आकर के उनकी पीठ सहला रहे हैं और ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। 26 जनवरी 2021 की घटना के बाद जब कुछ स्वाभिमानी किसान नेताओं ने यह फैसला ले लिया कि इस हिंसक प्रवृत्ति के आंदोलन के साथ हम नहीं हैं, ठाकुर भानु प्रताप जी भी जिनमें एक बड़ा नाम है, उसके बाद टिकैत साहब रोए, गिड़गिड़ाए और किसान वापस खड़े हो गए, वापस आंदोलन में आ गए। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसान आंदोलन के नेताओं की नहीं बनती? उस वक्त वे कहां थे? अब भले ही वो सरकार के माथे पर ठीकरा फोड़ दें कि सरकार ने अपनी प्लानिंग कर ली। हां, ये सवाल जरूर बनता है सरकार से भी कि प्रशासन और सरकार क्या कर रही थी जब कोई इस कदर अपनी सीमा रेखा का अतिक्रमण करके लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा था। यह सवाल तो है, लेकिन सरकार पर ठीकरा फोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आप आंदोलन करें, आपको संविधान इजाजत देता है, लेकिन याद रखिए संविधान इस देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता के साथ आवागमन करने का भी अधिकार देता है। आप जगह जगह पर बॉर्डर रोक करके बैठे हैं, दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप बॉर्डर खाली करो, और आपके खेमे से ही कुछ लोगों की ऑडियो रिपोर्टिंग जो आ रही है, आवाजें आ रही है कि दारू मिल रही है, खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल वो हो गया जैसे राजनीतिक पार्टियों की रैलियां होती है, गांव देहात से लोगों को पकड़ करके लाते हैं घुमाने के लिए, मुफ्त में खाना खिलाने के लिए, और लौटते वक्त उन्हें रुपया उनके हाथ में दे देते हैं। वहां पर वे लोग कम देते हैं, लेकिन सुना है आपके यहां कीमत बहुत ज्यादा है। यह पैसा कहां से आया? गरीब किसान जो आत्महत्या करता है, उसके पास तो यह ताकत नहीं है। अगर उसके पास यह पैसा होता तो वो आत्महत्या नहीं करता। अब जो खबरें आ रही है, इसमें भूमिका है कुछ नेताओं की जिनका अपना साम्राज्य है, कुछ किसान नेताओं की और कुछ मिडलमैन की। मैं मिडलमैन को बुरा नहीं मानता। मिडलमैन अगर ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ काम करे तो परचेजर और सेलर दोनों के लिए एक बहुत स्वस्थ कड़ी होती है। लेकिन यहां पर हुआ क्या है? क्या किसान को उसका एमएसपी मिला? किसान क्या भटकता नहीं है? उसके
उसके फसल की क्वालिटी को खराब कर बता करके, उसको लाइन में खड़ा करके क्या परेशान नहीं किया जाता? उसे इस तरह से मजबूर नहीं किया जाता कि आप अपनी रेट पर उससे माल ले लो? क्या ऐसा नहीं होता? और फिर उसका भंडारण करके और कृत्रिम रूप से दाम बढ़ा करके, और फिर भारत की जनता से क्या दुगने तिगुने पैसे नहीं लिए जाते? थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मिडलमैन की भूमिका हर ट्रेड में है और वो ट्रेड की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। लेकिन सरकार अगर यहां से मिडलमैन को ही खत्म करना चाहती है तो इसका मतलब साफ है कि मिडलमैन यहां पर ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम नहीं कर रहा। यहां पर राजनीतिक पार्टियों का वजूद है, उनकी ही कमेटियां हैं, उनके ही लोग हैं और वही लोग कमा रहे हैं। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को परेशानी है, क्योंकि किसान की हालत तो खराब तब है जब किसान को उसकी आवक, उसकी फसल का जो पैसा है वो सही रूप से नहीं मिल रहा। अगर वो पैसा मिडलमैन ने सही रूप से पहुंचा दिया होता तो शायद किसान समृद्ध हो गया होता। और किसान की सुविधा का फायदा क्या फार्म हाउस के मालिक नहीं ले रहे? जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास 20, 30, 40 लाख के वाहन हैं, और वही लोग क्षमता रखते हैं 1000, 2000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देकर के उन्हें भीड़ के रूप में साथ में रखने की। मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से आप सवाल क्यों नहीं पूछते? आप सुरजेवाला जी से सवाल क्यों नहीं पूछते? ये अरविंद केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव जी, ये गुगली जो खेल रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ेगी आने वाले दिनों में। सरकार अगर कह रही है कि आप आकर के टेबल पे बात करो, तो फिर रास्ता रोकना ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है, कौन सी बड़ी बहादुरी है? आप अपना आंदोलन करें अपनी मांगों के लिए, लेकिन इस देश की जनता का रास्ता रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? उसके जीवन यापन में बाधित करने का अधिकार आपको किसने दिया? अन्नदाता होने का अर्थ क्या यह हो गया कि आप जो चाहें कर लें, जैसा चाहें कर लें, जब तक चाहें बैठे रहें? और अन्नदाता क्या भाले फरसे लेकर के निकलेगा सड़क पर? आपने कितने पुलिस वालों की निर्ममता के साथ पिटाई की है? आपने अन्नदाता को बदनाम किया है, क्योंकि असली अन्नदाता बेचारा यहां पर नहीं है, ऐसा लग रहा है। और अगर आप लाए हैं तो उसे बहका करके लाए हैं, उसे बड़े मंसूबे दिखा करके लाए हैं, लेकिन शायद उसको मिलेगा कुछ भी नहीं। अभी भीड़ में रहने के 1000, 2000, 5000 रुपए आप देते, वो अलग बात है। कल मैं किसी को सुन रहा था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार किसानों तक पूरी की पूरी आवक पहुंचाना चाहती है जो उसकी आमदनी है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियों का वर्चस्व बन गया तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियां फिर आने वाले दिनों में एमएसपी से आधी रेट पर ही किसान को माल बेचने के लिए मजबूर कर दे। यह सवाल अच्छा है, गौरतलब है, और इसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार एक नियम बनाए कि चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी किसान से खरीदी करे, लेकिन जो सरकार की एमएसपी है, न्यूनतम मूल्य उसको वही रखना चाहिए, वही रहेगा। अधिकतम मूल्य और भी हो सकता है। बस जहां पर रोड़ा अटक रहा है उस रोड़े को हटाया जाए। जहां पर किसान भाई को यह लग रहा है कि बाद में जब प्राइवेट कंपनियों का साम्राज्य हो जाएगा तो ये फिर अपने हिसाब से दाम देगी, ये फिर हमें आधा में भी बेचने को मजबूर कर सकती है। आपकी ये मांग वाजिब बन रही है और सरकार को यहां पर एक फैसला करना होगा कि कोई भी माल किसान से खरीदेगा
उसको एमएसपी जो रेट है, सरकारी रेट, तय किए हुए रेट, वो तो न्यूनतम है, उसको देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद तो और कोई खास बात मेरे हिसाब से नहीं रहती। मैंने बहुत सारी वीडियो को सुना, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को सुना जो तर्क के साथ विवेचना कर रहे थे, और इसी में एक ये भी तर्क था और जिसकी सहमति बिल्कुल बनती है कि किसान भाई के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी प्राइवेट कंपनी साल 2 साल के लिए सही रुपया दे दे और उसके बाद में किसान का दोहन करने लग जाए, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये नहीं हो सकता। और इसलिए सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि न्यूनतम मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होगा और अधिकतम मूल्य फिर किसान और उस प्राइवेट कंपनी की आपसी सहमति, वो एग्रीमेंट बने। लेकिन इस मामले में जो राजनीति हो रही है और जिस तरह से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सुरजेवाला, जो नेता विपक्ष बनकर के खड़े हैं कि हमारा समर्थन है, वो नेता ये क्यों नहीं कहते कि जब उनकी सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने क्या किया। आप जरा आंकड़ा उठा के देखिएगा 2004 से 2014 मोदी सरकार से पहले का, कितने किसानों ने महाराष्ट्र में और दूसरी जगह आत्महत्याएं की, और देश के कृषि मंत्री कौन थे, और आज उन कृषि मंत्री का साम्राज्य किन किन मंडियों पे है, थोड़ा सा पता कीजिएगा। आंकड़े खुद बोलेंगे। हम सरकार के न पक्ष में हैं न सरकार के विपक्ष में, लेकिन एक बात पक्की है कि किसी के आंदोलन से अगर देश की जनता को अगर गलत प्रभाव पड़ता है, उसके अधिकारों पर अगर आंच आती है, तो आंदोलन करने वाले को भी समझना पड़ेगा। आपको अधिकार है संवैधानिक, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप 2, 4, 6 महीने वहीं बैठ जाएं और लोगों का रास्ता ही रोक दें, लोगों का आवागमन ही रोक दें। दिल्ली वालों की परेशानी आपको समझनी होगी। ठीक इसी तरह से जहां जहां बॉर्डर एरिया पे जहां जहां लोग रहते हैं, उनकी परेशानी को भी आपको समझना पड़ेगा। अराजकता, उपद्रव अगर किसी आंदोलन का हिस्सा है तो उस आंदोलन को सरकार को जबरन नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, चाहे किसी का भी आंदोलन क्यों ना हो। यह आजादी किसी को नहीं है कि देश के राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह से हुल्ला हुड़दंग उपद्रव करते हुए देश की राजधानी में आप प्रशासन के लोगों को आप इस तरह से मारें, पीटें। वो भी किसी के बेटे हैं, उनका भी कोई परिवार है, उनके परिवार में भी तो किसी की चीख निकल रही है, किसी की आह निकल रही है। अगर उनमें से किसी ने अगर क्रांतिकारी बनने की सोच ली तो फिर आप कहां जाएंगे? कभी सोचा है? जिम्मेदारियां टालने से नहीं होगा। अगर वो सरकार का था, आप जिसकी बात करते हैं योगेंद्र यादव जी, अगर वो सरकार का ही व्यक्ति था तो आपके आंदोलन में आपने उसको रखा कैसे? अब आप बता रहे हैं उसकी कहां कहां फोटो है, सन्नी देओल जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो फिर आपने उस व्यक्ति को अपने पास रखा क्यों? वो आपके आंदोलन में आया क्यों? आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो आपके परिवार का नाम रोशन करता है, और आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर गलत काम करके आता है तो आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। वो उस वक्त आपके परिवार का हिस्सा था और वो तो खुल करके कह रहा है कि अगर मैं पोल खोलूंगा तो आप सबको तो पीठ दिखा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपकी सोसाइटी से लोग निकल गए हैं आपके विरोध में, और आप जहां पर राजनीति देखते हैं वहां पर कूद जाते हैं मिस्टर योगेंद्र यादव जी। स्वराज नाम बहुत अच्छा है, लेकिन स्वराज की परिभाषा आप जैसे ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति को, जो चुनाव का इतना शानदार आंकलन विश्लेषण करता है, वो नहीं कर पा रहा है। आपको सिर्फ राजनीति चाहिए,
चाहे जेएनयू में हो, चाहे जनता के बीच हो, चाहे किसान आंदोलन हो, सिर्फ राजनीति जनता की सेवा, जनता की समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है, ये लोग कहने लगे हैं। ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो अधिकांश बातें लोगों की सुन करके और फिर समझ करके कह रहा हूं। फिर भी अगर किसी के मन में कोई तकलीफ हो मेरे शब्दों से तो क्षमा याचना के साथ शब्द वापस लेता हूं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत गलत है। और अगर जनता के मन में असंतोष गहरा गया तो फिर याद रखिएगा, न तो पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी न सेना की आवश्यकता पड़ेगी। जनता अगर घर से निकल गई तो फिर तंबू डंडे जनता खुद उठाना जानती है। बस इस बात की गांठ बांध लीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।